नाजरीन, इस वक्त 4K गराज पे छोटा साहब का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि हमारी गाड़ी ब्रेक मारने पे खब्बी साइड पे कन्नी खार थी। तो यहाँ पे जैगुआर साहब ने गाड़ी की ब्रेकें खोल के उसकी जांच पड़ताल की है और हमने ये चीज दरियाफ्त की है कि हमारा जो खब्बी साइड का ब्रेक पैड है वो 7 अप हो गया है। ये आप लोग गाड़ी के तवे के ऊपर डिजाइन चेक कर सकती हैं। इसके ऊपर बकरी रेसिंग स्ट्राइप्स बनी हुई है क्योंकि हमारे जो पुराने ब्रेक पैड थे इसके बीच में से एक छोटा सा टोटा टूट के हमारे तवे के साथ चिमड़ गया था और उस छोटे से टोटे ने हमारे ब्रेक पैड के बीच में पूरा ही गोल चक्कर बना दिया। ये पुराने ब्रेक पैड की हालत आप लोग चेक कर सकते हैं, बीच में से पूरा ही फना हो गया है। तो यहाँ पे आरिफ साहब ने हमारी गाड़ी का पुराना ब्रेक पैड चेंज करके उसकी जगह नया ब्रेक पैड फिट कर दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ब्रेकें एक बार फिर से फुल टाइम लकड़ अज़म पत्थर अज़म हो गई हैं। छोटे साहब के ऊपर लाइब्रेरी पेंट करवाने के बाद हमारा खब्बी साइड का साइड मिरर काफी देर से गायब था तो उसको भी अभी फिट करते हैं। गाड़ी का साइड मिरर भी फिट हो चुका है और गाड़ी हमारी एक बार फिर से 10-10 हो गई है। काले रिम्स लगने के बाद आप लोग सेक्सी टैक्सी की लुक चेक कर सकते हैं। पहले की निस्बत बड़ी अग्रेसिव और सोहनी लग रही है। साहब में फ्रंट काली ग्रिल भी फिट हो चुकी है और स्टॉक ग्रिल के लिहाज से जाली वाली ग्रिल काफी स्पोर्ट्स माइंड लग रही है। जैसे जैसे इस गाड़ी के ऊपर येलो रंग के साथ साथ काले रंग का कॉन्ट्रास्ट ऐड होता रहेगा, इसकी लुक मजीद बेहतर होती जाएगी। अभी जो मेन मसला आ रहा है वो इसके लाइटों के नीचे वाली पट्टी का आ रहा है, वो कहीं से लाभ नहीं रही, तो वो हमें कस्टम बनानी पड़ेगी। फ्रंट पट्टी लगने के बाद गाड़ी का फ्रंट बम्पर पेंट होगा। उसके बाद गाड़ी की जो टेल लाइट्स हैं उनका भी एक रोला निकल आया है। हम बिलालगंज दिलबर भाई को इस गाड़ी की टेल लाइट देके आए थे फ्रोजन करने के लिए और दिलबर भाई ने 2-3 दिन जाया करने के बाद हमें बताया कि भाई मेरे पास फ्रोजन वाला शीशा खत्म हो गया। तो अब हमें इस गाड़ी की टेल लाइट्स का भी कोई हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। बाकी येलो कैलिपर्स के साथ काले रिम्स काफी सोहने लग रहे हैं। इमरान भाई से हमारी बात हो गई है, इंशाल्लाह कल जाके इस गाड़ी का इंटीरियर फिट हो जाएगा। फिर बाद में सिर्फ गाड़ी के एक्सटीरियर का छोटा मोटा काम शाम रह जाएगा। उसके अलावा एवरीथिंग ऑल ओके। यहाँ पे किंग जी पूरी कस्टम में झोंपड़ी बना के अपनी नींद पूरी कर रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं किंग जी के भाई वसी पतंगबाज को रेस्क्यू करने। सबसे पहले हम अहमद समाफ फ्रॉम वजीराबाद की कई 70 के पिछले दोनों रिम्स उतारेंगे क्योंकि मेरे प्यारे वसी भाई के पिछले दोनों टायर पाड़ गए हैं। टोडो रैल को जाके इसके दोनों रिम टायर्स लगाएंगे और उस गाड़ी को 4K गराज लेके आएंगे। वैसे खड़े रह के इस गाड़ी की हालत आप लोग चेक कर सकते हैं, पूरा ही जनाता एडिशन बन गई है। गाड़ी इतनी देर से खड़ी हुई है कि इसके इंजन बे के अंदर फूल बूटे उगाए हैं। ये 3S बीम्स नेचर एडिशन पड़ा हुआ है, हर जगह उसका जंग ही जंग है। गाड़ी की फायर वॉल पूरी 7 अप हुई हुई है। फ्रंट पट्टी के अंदर खोता बाज गया था, ये सारी अंदर गई हुई है। सजी साइड की लाइटें सलामत है लेकिन खब्बी साइड की टूटी भी है और ये सेम हालन वाला रंग हमने दील की गाड़ी को किया है। डोर कार्ड्स की हालत चेक करें, पूरा ये दील लाइफ स्टाइल सारे गल के विंगे चिब्बे हो गए हैं और नीचे से टूट गए हैं। स्टीयरिंग के ऊपर का सारा फोम पाड़ गया है। डैशबोर्ड की आधी चीजें गायब हैं लेकिन सीटों की कोशिश अभी तक ओके है। पूरी गाड़ी अंदर से फुल टाइम मट्टी हुई हुई है। गाड़ी की छत सारी जंग से गल गई है, पिछले पिलर पाड़ गए हैं, फेंडर के ऊपर फोड़े निकल आए हैं। सिर्फ रिम और टायर की कंडीशन गुड है। रिम इसको 14 इंच के अंदर वटाना भी लगे हुए हैं 8JJ विद 165/55 14 की प्रोफाइल। पीछे से गाड़ी पूरा ही कैम्बर लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रही है, विंगियां लता पुलिस मुकाबले। ये गाड़ी काफी देर से यहाँ पे वेली खड़ी हुई है, किसी बंदे को चाहिए तो यहाँ से आगे ले जाए। आपको गाड़ी की बॉडी मिल जाएगी और साथ में इसके पेपर्स। बाकी जैसी गाड़ी आप लोगों को वीडियो में नजर आ रही है सेम टू सेम ऐसी मिलेगी लेकिन रिम टायरों के बगैर, क्योंकि वो काफी देर पहले MS मार्क से मैंने ले लिए थे। बाकी एक बार वसी पतंगबाज की टोडो रैल 4K गराज लेके आ जाएं, उसके बाद ये रिम टायर छोटा सा आपको फिट करके चेक करते हैं कि कैसी लुक आती है। अगर रिम टायर सोने लगे तो गाड़ी को फेंडर फ्लेयर लगा के वाइड बॉडी कर देंगे। आप लोग इसने कम्मे को चेक करें, काम शाम कोई करता नहीं, मुंह चुक के आया था वीडियो बनाने के लिए। हाँ जी प्यारे भाई बताएं जरा, आज आपको कितने बजे कहा था आने को? 2-3 बजे। और आप 7 बजे क्या मैंगो लेने आ रहे हैं? यार बिजी लाइफ है, मैं क्या करूँ, इसके लिए मैंने मुश्किल से टाइम निकाला है। जो तू ऑफिस जाके काम करता ना, पता मुझे 5-6 महीने हो गए अभी तक इसने एक प्लाट नहीं बेचा। वहाँ पे भी कंपनी लॉस में जा रही है यार। ऊपर से तबीयत भी तो मेरी देखो ना, तबीयत भी खराब है। इतना टाइम तूने अपनी गाड़ी पे लगाया होता ना, आज ये फरारी बनी होती। वैसे आज पूरा ही मोती डाकू बन के आया है। व्हाट इज द बिकॉज? यार तबीयत खराब है ना, उसकी वजह से मैं जरा पैक हो गया रहा हूँ। ऊपर से पैक है, नीचे से पूरा मॉम डैड है। सबसे पहले कुत्ते वाली चेन, वो वाली शर्ट, चिट्टे रंग की टैट पैंट और साथ में पूरा ही LGBTQ वाले जूते, पूरा ही नाइकी एयर। खुद इसको सुबह का सांस नहीं आ रहा, जूते नाइकी एयर वाले पहन के फिर रहा है। यार एयर वहां से खींच रहा हूँ ना मैं, इस वजह से। प्यारे भाई ये गाड़ी की डिग्गी आपको काफी देर से याद कर रही है, कह रही गाड़ी का बाकी इंटीरियर तो साफ हो गया, मुझे कब साफ करेंगे? आज मैं कर दे तो आज मैं रेडी हूँ भाई, मैं आज नहा कर नहीं आया, आज मेरे घर जाके नहाना है। यंग डेंटर जाए इसके लिए मॉप और फरनैल लेके आए जरा। ये गाड़ी की डिग्गी की आवाज चेक करें आप लोग, पूरी हॉरर मूवी की शूटिंग हो रही है यहाँ पे। अभी हम तमाम बशिंदे जा रहे हैं वसी पतंगबाज को रेस्क्यू करने। शेयरिंग बताएं प्यारे वसी भाई को क्या हुआ है? उसका फोन आया था, उसकी ना फट गए हैं टायर 2। ठीक है, वो टायर हमने गाड़ी में रख लिए हैं, वो गाड़ी पे उधर जाके लगाते हैं और फिर गाड़ी बांध के हमने इधर लेकर आनी है। वहाँ पे मेरे ख्याल से कोई 2028 का उसको टाइम मिला था कि पूरी हो गई, तो वो कह रहा है इतना टाइम मेरे पास जिंदगी में है नहीं, तो अभी इधर लेकर आके उसको हम पूरी करेंगे। आपने बस गेयर ध्यान से लगाने हैं, कहीं ये ना हो कोई और गेयर लगा दें आप। सबसे पहले हम डलवाएंगे 2050 का फ्रेश पेट्रोल फॉर यू, क्योंकि पेट्रोल नीशा पूरा ही 2050 का फ्रेश पेट्रोल फॉर यू। हुन सीधा वसी पतंगबाज दे कोल नमदार फॉर यू। प्यारे भाई मैं कहता कमांडा ही हो जाए फिर। ओके 1 दियो पैर। 2 वाओ,
वेरी नाइस। ऊपर जाके गाड़ी है स्टेबल, ऊपर जाके गाड़ी बहुत स्टेबल और ऊपर जाके खुल जाती है गाड़ी, जाई जाती है। शुगर का टायर नहीं खोल गया कहता ऊपर जाके खोल जाती है ये कैसी बात है? मतलब ऊपर जाके टॉप एंड इसका बहुत मजा है। अच्छा तो ये कहना, तो कहना गाड़ी जाके खुल जाती है। यस कहना टॉप एंड ही बड़ा मजा है। मेरे प्यारे भाई अभी 200 से वापस आए हैं, लेकिन मैं जो मीटर था वो 0 का 0 पे था। प्यारे भाई कोई ऐप शैप ऑन करें, पता चले कितनी स्पीड पे पहुंचे हैं हम। हमने ऐप लगा दी है। हाँ जी, अब दें जरा पैर, पता चले भाई कितनी स्पीड पे पहुंचे हैं। दियो पैर। हटा आगे योए। वाह क्या सस्पेंशन है। जूते पे भी स्पिन मारा है इसने। हाँ। अब तो 5 में मैं बस गाड़ी ना मार दी। 188 मतलब कि हम तकरीबन कोई 190 पे पहुंच गए थे और माशाल्लाह से गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। शीशा किसने खोला हुआ? खोलते हैं ऊपर कर, तूने खोला हुआ अपनी साइड का। नाजरीन हम पहुंच चुके हैं अपने प्यारे वसी भाई के पास, जो इस वक्त मंजी पे लम्बे पै के चिल कर रहे हैं। हाँ जी प्यारे भाई, गाड़ी कहाँ तक पहुंची है आपकी? आप तो कह रहे थे आज गाड़ी 10 कर देनी। मैंने कब कहा? फिर मैंने ये वादा किया था कि मंडे को गाड़ी 4K गैराज जाएगी। अच्छा तो वो अब मैं सुबह से आया हुआ हूँ, उसका काम करवा रहा हूँ और सुबह से आपका इंतजार करूँ, इसलिए अब मैं मर गया था, मैं सोने लगा था। उतनी देर में आप लोग आ गए। अब इसके टायर टूर चेंज करना, गाड़ी 4K गैराज लेके जानी, और तूने मेरे से वादा किया हुआ कि 1 हफ्ते में तू मेरी गाड़ी तैयार करवा देगा। ये बात तुझे पता है? उसे नहीं पता, लेकिन ये तो मुझे भी नहीं पता। ये हमारी वो पर्सनल टॉक हुई थी। ये बात तेरी गाड़ी को पता कि उसने 1 हफ्ते में तैयार होना है? मैसेज किया हुआ तूने मुझे। दिखा भाई। नहीं तूने मुझे तो दिखा। कैरी ने मुझे कहा तू था मुझे कि- मैसेज दिखा दे, बात सुनना। तुझे मैं अपनी तीनों गाड़ियां दे दूंगा। आगे शहरी ने बता। मुझे कहा था कि ना हाजी और मैं मिलके ना तेरी गाड़ी 1 हफ्ते में तैयार कर देंगे। शहरी ने कहा होगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, पहले बता दूं। उसने कहा, शहरी ने मेरे से बात की है। अभी मुझे दिल ने भी कहा है कि इसने मेरी गाड़ी धक्के से तैयार तूने कहा करवा कुछ दी है। ऐसे? अभी क्या बात हुई है? मैंने तो अपनी बताई है ना। हाँ। कि मेरी नहीं करवा नहीं ली नहीं है। तूने कहा कि मेरी गाड़ी इन्होंने धक्के से तैयार करवा दी, और ये कह रहे थे वसी की भी ऐसे ही तैयार करवानी पड़ेगी। ऐसी है ना? हाँ ये बोला था कि लेकिन हफ्ते की बात कहीं नहीं हुई। हफ्ते की दो दिन बात कह हुई दी है है ना, हफ्ते में करवानी है। तूने वैसे क्या वादा किया था? कि पीर को गाड़ी 4K गैराज और पहुंच। अगर मैं अभी वापस चले जाऊं रिम टायर लेके, तब क्या होगा? तो फिर ये है कि फिर मैं अपने कंधों पे गाड़ी उठाऊंगा और 4K गैराज आ जाऊंगा। टायर कैसे फट गए इसके? यार खड़ी गाड़ी के टायर फट गए। अब मैंने उनसे पूछा कि यार क्या मसला बना है, तो वो कहते हैं कि ना टायर बहुत ज्यादा हार्ड था और हवा ना बहुत ज्यादा भरी थी, तो वो गाड़ी खड़े खड़े 2 टायर फट गए। ए चेक करो उस्ताद जी, टायर पूरा ही पहाड़ के स्पीड ड्रिफ्ट में मारता रहा, क्या करता रहा है? यार ये तो मुझे भी नहीं पता था, इतना खड़ी गाड़ी का ही फट गया। मैं एक दिन गया हूँ वापसी है, देखा एक टायर फटा है, अगले दिन फिर वापस गया हूँ, दोबारा वापस आया, अगला फट गया। शुगर कर तीसरे दिन नहीं आया, वरना कुछ और फट जाना था। इसीलिए तीसरे दिन फिर मैं इधर ही बैठा रहा, मैंने कहा देखो तो सही टायर फटता कैसे है, लेकिन नहीं फटा बच्चे तो। वैसे प्यारे भाई गाड़ी को देख के मैंने ये हिसाब किताब लगाया है, यही काम जो आपने 2 साल में करवाया है, मैंने आपको चंडे मारी होती ना तो 3 महीने में हो जाना था। यार आपको पता है यूनिटी स्ट्रेंथ बड़ा अच्छा डायलॉग है एक। अच्छा जी। वजह ये है कि अकेला बंदा जो है ना वो होता है लीस्ट मेंटल, और ज्यादा बंदे हो ना वो होता है फुल मेंटल। अब मैं इधर अकेला काम करवाता था ना, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करवाता था। अब 4K गैराज गाड़ी जाएगी, सारे इकट्ठे इस पे काम करवाएंगे तो फुल मेंटल सीन हो जाएगा। इसलिए तो आया है जक पाना लेके, टायर से नहीं चेंज करने हैं। और अब एक और भी मसला हमें पेश आ रहा है। क्या? गाड़ी की फ्रंट बैक स्क्रीन नहीं लगी। वो कहाँ पे है भाई? यार वो मैंने उतरवाई थी, उसकी ना फिटिंग 10 नहीं थी। मैंने कहा वो उतरवा लेते हैं, उसके बाद इत्तेफाक ऑटोज वालों को बुलाएंगे, उनसे स्क्रीनों की दोबारा फिटिंग करवाएंगे ताकि पानी भी ना अंदर जाए और फिटिंग भी 10 हो और गोला भी जरा LVL वाला लगे। और जो भी 4K गैराज जाते हुए मेरे प्यारे भाई को जुकाम होना, उसका क्या करना है? यार जुकाम मुझे पहले से है और अदील को भी पहले से है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे किसी और दोस्त को जुकाम ना हो, मुझे सबका बड़ा ख्याल है, तो ये गाड़ी में अदील और मैं बैठेंगे ताकि दूसरों को जुकाम ना हो। मैं तो पहले से ही है, अपने चक्करों में तू चाह रहा है वो मर ही जाए अब, है? तो यही पता उसका टाइम हो गया अब। शहरी किंग फ्रॉम 4K गैराज एक बार फिर से अपनी परंपरा बरकरार रखते हुए अपनी गाड़ी के अंदर एक नया मसला ले आया है। शहरी भाई की गाड़ी की वायरिंग टायर के साथ लग के सारी छिल गई है, तो अब जाके इलेक्ट्रिशियन से सेट करवा रहा है। ये अभी प्यारे वसी पतंगबाज की टोडो रैल का एक नट स्लिप हो गया था, तो उसको मैंने बत्ती मार के बाहर निकाला है और नट खोलने के चक्कर में एक स्टड कज़ाहिला से इंतकाल फरमा गया। अब पिछली साइड के जो सही रिम है उसको उठा के आगे लगाएंगे और दोनों बटाना भी गाड़ी को पीछे लगाएंगे और उसके बाद गाड़ी को बांध के 4K गैराज ले जाएंगे। जितनी देर वसी पतंगबाज की टोडो रैल के रिम टायर लग रहे हैं, हम जरा जाके शहरी किंग के हाल वाल पूछते हैं। हाँ जी प्यारे शहरी भाई क्या हुआ है? यार ये फ्यूज बॉक्स लूज था, वो टाइट कर रहा हूँ। इधर से वो तारें याद करो, लास्ट टाइम नबील के पास भी सड़ गई थी, टायर के ऊपर गिर के वो दोबारा हो गई थी, तो वो सेट कराएंगे दोबारा। पूरे 15,000 लेने तूने उस्ताद से, याद रखी। पिछली बार 20 दे के आया था। 50,000 देंगे भैया। ये हुई ना बात, दैट्स द स्पिरिट। इस बात का मतलब समझा तू? अब तेरी गाड़ी के ऊपर 2 लाख और लगेगा। चल दिल तेरे लिए काम है। यस सर। वो सारे बंदे वहाँ बैठे हुए हैं, कोई 5-6 तो आई। तूने ऊंचा सा जाके बोलना है, ओ आ गया ही पंजाबी। देखते हैं कितना वाटर है।
आगे पंजाबी। अभी उस्ताद जी हम टूडो रैल के पास आए थे और वहाँ पहुंचते साथ ही एक और रोला हो गया है। अब हुआ कुछ ऐसे कि वटाना बी के अंदर जो 114 सीढ़ी होती है उसके अंदर लगते हैं एल्की वाले नट्स। दूसरे आप लगाने की कोशिश करेंगे तो आपकी गोटी नहीं लगेगी। तो अब हम जाके शेयर किंग की गाड़ी से एल्की वाले नट्स उतारेंगे, उनकी जगह ये फिट करेंगे और टूडो रैल पे जाके उसके रिंच लगाएंगे। चल अदील, जो सेम काम तूने वहाँ किया था वही तूने यहाँ पे भी करना है, ठीक है? रेडी है? डन डन डन। ये दुकान के सामने हम पहुंच गए हैं। अंदर कोई 3-4 बंदे बैठे हुए हैं। दुकान के बीच में जाके तूने ऊंचा सा बोलना है। चल जा डन जा चल। आगे पंजाबी। शेरी किंग की गाड़ी के ऊपर भी टूटी फ्रूटी काम हुआ है। 2 हल्की वाले नट्स हैं और 2 सादे वाले हैं। अब जो हल्की वाले हैं वो हम गैप कर देंगे। शेरी की गाड़ी के पास आने के बाद हमें एक चीज़ का एहसास हुआ है कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनके अंदर नट्स छोटे होते हैं, 1.25 होते हैं, और जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर 1.5 वाले होते हैं। तो पुरानी गाड़ी के नट्स नई गाड़ी पे नहीं लग सकते और नई गाड़ी के नट्स पुरानी गाड़ी पे नहीं लग सकते। अब हम वापस जा रहे हैं टूडो रैल के पास। काम समझ गया? समझ गया। जाते साथ ही ये दील की जैसे गाड़ी हम स्पेशल रिवर्स से लेके जा रहे हैं, वरना इसने मेरी साइड पे आ जाना था और लोगों को पता नहीं चलना था। एकदम से बीच में रोक दे। सारे तुझे देख रहे हैं। चल भी दील। ओ आगे पंजाबी। प्यारे वसी भाई नटों का पूरा शापर लेके आए हैं और यहाँ पे हमने एक रिम फिट कर दिया है। एक स्टार्ट खराब है तो यहाँ पे हम फिट नहीं करेंगे। गाड़ी को रिम टायर हमने फिट कर दिए हैं। प्यारे भाई बताएं अब क्या मसला है? रस्सी नहीं मिल रही यार। आपको क्या कहा था? यार तुम लोगों ने कहा था अगर नहीं है तो हम ले आते हैं। हाँ जी, और आपने क्या कहा था? मैंने फिर यहाँ पे एक कॉल दी है, उनको पूछा है भैया आपको रस्सी पड़ी है? हाँ जी पड़ी हुई है पड़ी है। मैं फिर तुम लोग कह दिए यार पड़ी है आ जाओ। फिर अब हम रस्सी ढूंढ रहे हैं, हमें रस्सी नहीं मिल रही और एक और केला चल गया। जब हमने गाड़ी नीचे की है तो फेंडर टायर के साथ लग रहा है मोड़ते हुए। और ये क्यों लग रहा है? क्योंकि कास्टर आउट है। हाँ जी, और कास्टर क्यों आउट है दिखाएं जरा। ये देखें कैम्बर प्लेट इसने पुट्ठी फिट की हुई है। यार मैंने तो नहीं की ना। इस तरह सीधी फिट होनी चाहिए ताकि कैम्बर हो तो इस तरह हो। इसने विंगी की हुई है। अब टायर इस तरह करे पीछे चला गया और वो जाके हमारे फेंडर के साथ लगता है। मोड़े जरा। ये मैंने नहीं की, अल्लाह की तरफ से मोड़ के। अल्लाह की तरफ से कहाँ से आ गई भाई? शर्म नहीं आती बदतमीजी करते हुए? कर जरा। चल बात छोड़ दे। ये देखें अब हमारा जो टायर है वो फेंडर के साथ टच कर रहा है। फिर तुसी कहते हो बूटा बोतियां गाना काटता है। अब गाड़ी को खींचने के लिए हमें कहीं से रस्सी नहीं लग रही तो हम इसके बंद पाइप ढूंढेंगे। ये गाड़ी के लिए हमने बंद पाइप ढूंढ लिया है। प्यारे भाई बोता छोटा नहीं है यार, एक तो छोटा पाइप मिल नहीं रहा था तो हमने सारी गाड़ी में चेक किया। सारी गाड़ियों के अल्लाह के हुक्म से सारे हीटर चल रहे हैं। सिर्फ एक BMW खड़ी थी जिसके अंदर से हमें ये पाइप मिला, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हम इसे काट के मेंटल कर देंगे। नहीं तो मैं कह रहा हूँ एक साइड गाड़ी को जोड़ देते हैं, दूसरे में तुम फंसा के बैठ जी। नहीं तो इसी से बांध लेते हैं गाड़ी। अब गाड़ी को हमने बंद पाइप फिट किया है तो एक और मसला आ गया। बताएं क्या मसला है? भाई फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल की मेहनत के बाद टूडो रैल आज वर्कशॉप से बांध के निकलने लगी है खाली खोखा। ये देखें ये पूरी बेल्ट लेके आए हैं। पीके कौन सी है? एनु देख लो जी। ये चारा जाते जाते दोनों गाड़ियाँ बांध नहीं पा जाएं। अब इसके साथ हम गाड़ी खींचेंगे क्योंकि इससे पखों की ग्रिप नहीं लगे हुए, जिसकी वजह से पखे ऑन नहीं होने और गाड़ी ने हीट हो जाना है। तो इस वजह से एहतियाती इलाज से बेहतर है अब हम गाड़ी को बांध के लेके जाएंगे। लो उस्ताद जी, आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी हम 4K गैराज की तरफ प्रवास करने लगे हैं। गाड़ी को बेल्टों के साथ बांध के आपका भाई फुल VIP गाड़ी में बैठा हुआ है। सारे बशिंदों ने हमें धोखा दे दिया है, सिर्फ यहाँ पे मैंने ही बस पतंगबाज का साथ दिया। बताएं जी क्या कहना चाहेंगे आप? ये कैसी संगल थी भाई? चैना की थी? ये शहरी ने खुद बांधी थी ना, इसलिए उतर गई। इसलिए तो कहते हैं गोडे कमजोर हैं इसके। फिर मानता कि नहीं तेरे गोडे कमजोर है, जंजीर भी खुल गई है। भाई आपका फुल पैक होके बैठ गया है ताकि ठंड ना लगे। हाँ जी शहरी भाई बताएं आप क्या हुआ है? यार ये जो चेन हमने बांधी है ना वो अब रेडिएटर के पास आ गई, तो हमने कहा रेडिएटर इससे पहले ऐसे हो जाए तो रेडिएटर उतार के अब अंदर आपको पकड़ाने लगे। अब पीछे सिर्फ इंजन ही रह गए, वो भी अंदर पकड़ा दे। अगर अल्लाह ना करे कोई मसला आ रहा हो तो इंजन भी खोल के फिर अंदर रखवाना पड़ेगा पीछे। लेकिन मेरे प्यारे भाई की गाड़ी तो 10 रेडी है। सिर्फ बैटरी नहीं लगी, बाकी ओके भाई। बैटरी लगे भाईजान, बैटरी आपके पैरों में पड़ी है, तारें उसकी वायरलेस है पनाह मांग रही है देखें। और ये गाड़ी स्टार्ट है, आपको पता नहीं चल रहा अभी। Yeah. ये आंखों का धोखा है, आपको याद है ना? स्मूथ ही बहुत है। कल गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। क्या बात है। और ये स्क्रीन आपकी इतनी एचडी क्यों लगी हुई है? साफ कराइए, पॉलिश कराइए। इसी तरह की लगता है FX में लगानी पड़ेगी। पॉलिश बहुत करता है ना ये। पॉलिश एक्सपर्ट। बैक स्क्रीन भी पॉलिश कराइए। वाह। रेडिएटर हमने गाड़ी में रख दी है। तो चलो उस्ताद जी हुन करिए बिस्मिल्लाह। ओके की रिपोर्ट अभी तक ब्रेक चलती है? ये ब्रेक नहीं चल रही। वाह क्या बात है। अब हम फेल ब्रेकों के साथ जाएंगे। मुझे पता है कि ये मोड़नी भी तो नहीं है सही पूरी, हल्की हल्की मोड़नी है हमने, हल्की। ज्यादा नहीं। अभी हम वहाँ से सिर्फ यहाँ तक आए हैं। बताएं जी अब क्या हुआ है? ये आप टायर देख रहे हैं कितना वाइड बॉडी है। हाँ जी। अब ये मुड़ते हुए इधर इसके साथ लग रहा है, तो अब हम क्या करने लगे हैं? हम इसका फेंडर भी खोलने लगे हैं। क्या बात है। गाड़ी तो रेडी है। सही बात है। गाड़ी तो स्टार्ट है। बैटरी बहुत अच्छी लगी हुई है। जापानीज है। सेल्फ पे गाड़ी स्टार्ट है। किसी और के साथ पे है लेकिन
और गाड़ी भी किसी और की स्टार्ट है। अब हमने गाड़ी का फेंडर भी खोल दिया है, फेंडर हमने गाड़ी में रख दिया। चलो उस्ताद जी एक बार फिर बिस्मिल्लाह करिए। नाजरीन अभी हमने अपनी मंजिल की तरफ परवाज की ही थी कि टूडोरेल ने हमारे पंख काट दिए। अब हुआ कुछ ऐसे है कि इसके जो नट हैं वो सारे के सारे ढिले हैं। तू वेला बैठी जा, बस टाइट कर इनको। भाईजान ढीले नहीं थे, सीन पता क्या था, ये दो लगे हुए थे, हाँ ये दो नहीं लगे हुए, ये वैसे नट स्टार्ट खराब है, ये भी नहीं लगा हुआ था, तो दो पे चल रहा था। सिर्फ आमने सामने लगा हो ना फिर काम चल जाता, साइडवेज लगे थे फिर तो टायर ऐसा से चल तो रहा ये वाला जो नट है ये हमें शेरी किंग ने स्पॉन्सर किया है। सारे नट शट हमने कास दिए हैं। अब हम एक बार फिर से अपनी मंदिर की तरफ प्रवास करेंगे। गाड़ी की खब्बी साइड से पूरी टून टून मौसी वाली आवाज आ रही है, ये चेक करें जरा। और ये आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि इस साइड के दो स्टार्ट स्लिप हैं। और थैंक्स टू वसीम तंगबाज। आप बस अल्लाह का नाम लेके 4K गैराज की तरफ प्रवास कर रहे हैं। हो सकता है कि रास्ते में टायर खुल जाए। आर यू रेडी? नहीं भाई, डर भी लग रहा है। कोई नहीं, इतना ओके होता है। ए चेक करो उस्ताद जी, सत्तर की स्पीड है। लो उस्ताद जी, आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी हम टूडोरेल को लेके सही सलामत पहुंच चुके हैं 4K गैराज। प्यारे भाई बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं यकीन मन बस अब ना मुझे लग रहा है कि मैं सोऊंगा ना दोबारा उठूंगा नहीं, लेकिन ये है कि अभी जब खाना खाऊंगा ना मेंटल हो जाऊंगा। पहले मुझे ये बताया इस जेल को ड्राइविंग लाइसेंस किसने दिया है? इसको अभी तक गाड़ी खींचनी नहीं आई, मिनट बाद ब्रेक मार देता है। मुझे लग रहा है इसने किसी का चोरी की है। लगा मुझे भी ऐसे ही रहा है। नाजरीन हमारे साथ यहाँ पे छोटे भाई मौजूद है। हाँ जी प्यारे भाई, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका बहुत बड़ा बिग फैन हूँ। मेरा नाम जायश है। और ये कितनी स्पीड पे जाती है? ये 60 उड़ते हुए ही जाओ आप, उड़ते भी जाएंगे, लेकिन मेरे अब्बा जी को नहीं मारनी, मैं पहले बता दूं। ठीक है, अब जाते हैं। ध्यान से जाना, ठीक है? 3 2 1 चलो जी, हो गया ही। अभी हम मौजूद हैं छोटे साहब के विच और हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स 4K गैराज। 4K गैराज जाके आज छोटे साहब को डीप डिश बटाना भी रिम्स लगा के चेक करते हैं। देखते हैं कि उस्ताद जी गाड़ी कैसी लुक आती है। जहाँ तक मेरा हिसाब किताब है, डीप डिश रिम्स लगाने के बाद गाड़ी ने पूरा कचवाई लगना है। बाकी रिम्स लगा के देखते हैं कि उस्ताद जी क्या हिसाब किताब है। हम पहुंच चुके हैं 4K गैराज। अब सबसे पहले कई 70 के दूसरी साइड के दोनों रिम्स खोलते हैं, उसके बाद छोटे साहब पे फिट करके चेक करते हैं। 2 डीप डिश रिम टायर हमने उतार लिए हैं और टायरों की हालत मैंने अभी चेक की है। माशाल्लाह से 10-10 कंडीशन थे। ये सादे टायर लेकिन इस वक्त पूरे स्लिक्स बने हुए हैं, फुल टाइम पोला पोला एंड मुलायम। अभी जैगुआर साहब गाड़ी खब्बी साइड के दोनों रिम टायर उतार के उसकी जगह डीप डिश रिम्स लगा रहे हैं। डीप डिश रिम्स लगने के बाद हम गाड़ी खब्बी और सजी साइड का कंपैरिजन करेंगे और जो सी साइड के रिम्स ज्यादा सोने लगेंगे उसके लिहाज से हम अपना आखिरी फैसला करेंगे। अभी हमने गाड़ी को सिर्फ एक रिम लगाया है और गाड़ी हमारी जहानाबाद खड़ी हुई है, रिम हमारा जोड़े पुल पहुंच गया है। अब गाड़ी के पिछवाड़े पे रिम लगा के चेक करते हैं। लो उस्ताद जी, छोटे साहब को हमने आगे और पीछे दोनों जगहों पे डीप डिश रिम्स लगा दी हैं और माशाल्लाह से गाड़ी बहुत ही भैड़ी किस्म की लग रही है। फ्रंट से गाड़ी का रिम हाथ से ज्यादा बाहर है, पिछली साइड से फिर थोड़ा बहुता गुजारे लायक काम है। आगे से रिम तकरीबन कोई 4 इंच बाहर है और पिछली साइड से 2 इंच। ये गाड़ी की साइड लुक है और ये पिछवाड़ा लुक देख के ऐसे लग रहा है गाड़ी पाइज हो गई है। फ्रंट से देख के गाड़ी को ऐसा लग रहा है जैसे सजी साइड से हिट हुई और सारी गाड़ी खब्बी साइड पे चली गई है। ये गाड़ी की फ्रंट साइड लुक है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि गाड़ी की सजी साइड सोनी लग रही है या फिर खब्बी साइड। प्यारे भाई आप क्या कहते हैं? यार सब भाइयों को पता है, हर माँ का भरोसा ओनली RPF 1। तू मुंह के ऊपर कौन सा पाउडर लगा के आया आज? पाउडर यार रास्ते में तेरी आईब्रो चिट्टी हो गई आज। बाइकिया पे आए, बर्फ जम गई है, इतनी ठंड है भाई। अगर हम गाड़ी को तकरीबन कोई 30 फुट दूर होकर देखें तब जाकर रिम थोड़े सोने लगते हैं। हमने वापस अपनी गाड़ी को एनकाई RPF 1 फिट कर दी है क्योंकि आप लोगों को पता है कि इनका लेवल सबसे ऊपर है। नाजरीन अभी हम अदील हुबुब की ग्लोरी में जा रहे हैं, इमरान पुशिश के पास। वहाँ जाके देखते हैं कि सेक्सी टैक्सी का पुशिश वाला कितना काम हो गया है। उसी पतंगबाज को हमने पीछे स्टीयरिंग पकड़ा दी है ताकि पीछे बैठ के बोर ना हो और अपनी गाड़ी चलाता रहे। आप लोगों को इस गाड़ी का फीचर चेक करवाता हूँ। अगर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों ने सीट बेल्ट ना पहनी हो तो दोनों साइड्स की इंडिकेशन शो होती है। ड्राइविंग साइड की लहदा है, पैसेंजर साइड की लहदा है। अपनी सीट बेल्ट पहन जरा। इसने अपनी सीट बेल्ट लगा ली है। अब आप लोग देखें कौन सी साइड की लाइट बंद हुई है। मेरी साइड की लाइट बंद हो गई है। उतार अपनी, इसने उतार दी, दोनों साइडों की शो हो रही है। अब मैं अपनी सीट बेल्ट लगाऊंगा, अब इसकी साइड की बंद हो गई है। ओ मामा ये कौन सा फीचर है? यार एक दो बस गाड़ी खुलवाई थी तो सारा इसने हिला के रख दिया सिस्टम पूरा। पूरी गाड़ी का हिसाब ही पुठा हो गया। अब नाजरीन हम पहुंच चुके हैं इमरान कार कोशिश पे। हाँ जी इमरान साहब, क्या रिपोर्ट है सीटों की? भाई साहब सीटें आपकी मुकम्मल हो गई, आप बताएं कौन सी तैयार की है? ये चेक करो उस्ताद जी, सेम टू सेम बिलाल मार्स वाला काम हो गया। अब बता खराब वाली कौन सी थी और ठीक वाली कौन सी थी? ठीक वाली ये थी, खराब वाली ये थी। कोशिश वगैरह बिल्कुल सेम रंग की हो गई है। साइड वाला गोला भी फुल लाल रंग के अंदर, सेम टू सेम काम हो गया है। वेरी नाइस। उसके अलावा फोमिंग किया, क्या किया? देखें आप इसकी तो चंगी भली माँ पहने कोई भी थी। इस पे देखें, ये चेक करो उस्ताद जी, बकट सीट। सारा फोम इसका हमने चेंज किया, काम टाइट हो गया। ऊपर बैठ के देख जरा,
चल बैठ बैठ, शर्मा क्यों ना, बैठ। नीचे नीचे रख। शादियों में जाके नहीं बैठता था, शादियों में जाके नहीं बैठता था। अब बैठ कर दिखाओ। अब बैठ। लेवल है। ये देखें इमरान भाई ने अदील साहब के पूरे पिछवाड़े के लिहाज से यहाँ पे कोशिश तैयार की है। देखें जी, फुल बकेट सीट इस साइड से भी और उस साइड से भी। बताएं बैठ के कैसा महसूस कर रहे हैं? फुल मुलायम एंड पोला पोला। इमरान भाई गाड़ी की दोनों सीटें तो आपने कर दी हैं 10-10। अब बताएं जरा डोर कार्ड्स कहाँ पे हैं? अब भाई साहब जो गत्ते आपने डोर कार्ड दिए थे वो आपको पता था हार्ड बोर्ड के, बिल्कुल फारक थे। आहो, तो अब आपको एक तोहफा दिखाऊं। दिखाएं जरा तोहफा। जिस तरह आपने मेरे साथ किया था ना, ये ले गत्ते आपके सारे तैयार करते हैं। और ये कौन से मॉडल गत्ते ले आए हो? और गाड़ी 1800 मॉडल की है भाई, भाई ये 2040 मॉडल के गत्ते हैं। ये आपकी गाड़ी के गत्ते हमने तैयार कर दिए हैं। ये कौन से मटेरियल में? वांगी स्टाइल, हाँ देखें आप। HBL HBL स्टाइल मांगी। नहीं HBL स्टाइल है ये। तो मुझे वैसे देख के MG के लग रहे हैं। हाँ, ये आपने लगा रहे हैं उस पे। ठीक है, ये गत्ते आपने खुद फिटिंग करने हैं। अब दरवाजों की फिटिंग कौन करेगा? लोहे वालों की ये बता दो, गत्ते तो हम लगा लेंगे। जाए आपको पता है ये कितने का हिसाब? फिट आप करवा लेंगे तो आपको गिफ्ट। ले ये दरवाजे में फिट नहीं होने। यंग एंड डेंटर जब फिट करने हैं ना 10 खरपेचे लगा के तो मजा ही आ जाना है। ये आप मेरे से गत्ते ले लें, MG के उधर से पूरा गेट लेके आए, दरवाजा फिटिंग करवाएं। हाँ, छोटा सा काम है, 5 मिनट का काम है मुश्किल से। MG का दरवाजा फिट करेगा। हाँ। तो आपको पता है आज ही करवा लेगा। हाँ, सामने स्पीकर भी ला जाएंगे। ये देखना, हाँ, ये देखो ना यार, ये देख LVL काम हो जाएगा। विंडो पूरा। इमरान भाई शुगल मुगल खत्म हो गया हो, अब जरा गाड़ी के असली डोर कार्ड दिखाएं आप। चले जी भाई साहब, ये देख लें यार, जो आप देख ही गए हैं। ये क्या ये है? नहीं बन रहे गत्ते व्हाट इज द बिकॉज? भाई, ये नहीं बन रहे। क्यों? आप हालत देखें। उसकी पूरी गाड़ी बन गई, गत्ते क्यों नहीं बन रहे? भाई इसके गत्ते, इसका फरमा नहीं होता, कोई नहीं, बनाओ फरमा। बहुत मुश्किल है। पीछे आपकी पड़ी हुई है की कहते सियानू यार, क्या कहते थे इसे? सिलाई मशीन, सिलाई मशीन से इससे नहीं बनाया बनते। पूरा है। ये आपके सामने ये गत्ते फारक, ये नहीं बनने, यही लगाओ। ना भाई ना, हाँ? काम चाहिए 10-10। चलो फिर ये लो। दिखाया जरा गत्ते फुल फ्रेश करके। बिल्कुल फ्रेश डाई से बनवाए हैं। बिल्कुल, ये देखो। डाई से बनवाने का Same क्या to फायदा same। होता है? ये तो मोहरियां आपने खुद नहीं की हुई। नहीं भाई साहब, ये प्रेस से बने हुआ है। ये देखें, प्रॉपर प्रेस से, हाथ की कटिंग नहीं है। हाँ ये है, बिल्कुल। मोरियां शोरियां फुल स्मूथ है। ये देखें। हाँ, ये देखें, सेम टू सेम फिटिंग। ये देखें क्लिप। हाँ, ये देखें क्लिप। ये पूरा। चीज। ये देखें। वेरी नाइस। अभी इसका क्या होगा, आपको आज मिलेंगी सीटें। ठीक है, ये डोर जो करते हैं ना, इसको सुबह मैं उतारूंगा। ये देखें ना, इसका सारा लेयर हाँ टोटल इसकी फिटिंग करके, ये आपने परसों आना है, उसका हमने कारपेट भी लगाना है। दोनों काम है। कल किस चीज की छुट्टी है? कल छुट्टी नहीं, कल मैं थोड़ा सा आपको बता दीजिए। कारपेट भी आपने करना है परसों? हाँ, परसों करेंगे। जब लॉन्ग लगा के उसके बगैर? जम्बो लोन पहले है नहीं उसकी। नहीं, पहले सिर्फ जांगी है। जम्बो लोन भी पहले लेके आए। आपने लेके आना है, मैं लेके आऊँ? मैं क्यों लेके आना है? ये लेके आएगा। बताना कितने की थी? 30,000 की? 30,000 तो लगे। 30,000 तो था कम से कम। लेकिन नहीं, उसके पास सिर्फ 4,000 होते हैं, 30,000 नहीं है किसी के पास। अभी वो अल्लाह के बंदे 1.5 साल बाद उसने 5,000 रुपए दे के डैशबोर्ड लिया। जब पे कराई जलीली कराई, गत्ते भी इसके रहते हैं। अरे वो 55 में से 5 रह गया तो मैंने इनको दे दिया। 55 में 5 रह गया था। ठीक हो गया सब। ठीक देखें है, आप। अब परसों आपके पास मैंने आना, ये डोर कार्ड भी मुझे 10-10 चाहिए। हाँ, इसके ये- ऊपर तो कंप्लीट नई कोशिश होगी ना? भाई साहब, इसमें ब्लैक कर देना है, इसको खत्म कर। हाँ, ये खत्म कर देंगे, पहला डिजाइन लग रहा है। ठीक है ना, इसको ब्लैक उसके साथ का, पोशी के साथ का कर रंग जो है इसके साथ मिलता जुलता होना चाहिए। हाँ। ये वाली कोशिश करनी है आपने। ठीक हो गया करते। ठीक है जी, परसों मैं आपके पास पहुंचता हूँ, फिर सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके। तो अगर आप लोग भी अपनी गाड़ी की कोशिश करवाना चाहते हैं तो आप इमरान कोशिश पे आ सकते हैं। इमरान कोशिश की सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं। हमने अदील हुबूब की हुंडई सर्फ एक्सल 2ZZ के लिए इत्तेफाक ऑटो से फ्रेश शॉपिंग की है। सबसे पहले चारों नवे डोर के हैंडल, उसके अलावा इसकी फर्श की मोहरियाँ बंद करने के लिए ये सीलें भी, और छोटे साहब की जो पाइपिंग खड़े हुई थी उसके लिए हमने नवा बुश ले लिया है। नाजरीन, अभी हम मौजूद हैं PSO के पंप पे, और यहाँ पे छोटे उस्ताद हमारे रिम टायर चेंज कर रही हैं। ये जो डीप डिश वाले रिम्स हैं, इसके दोनों टायर उतार के हमने प्यारे वसी पतंगबाज की टूटो रैल पे टायर चढ़वाने हैं। क्यों चढ़वाने हैं वैसे? यार वो रिम 101 उनके ऊपर से टायर फट गए थे। हाँ जी। उसके लिए नए टायर खरीदे हैं आपसे। और अदील को यहाँ पे हम स्पेशल लेके आए हैं। चल भाई, पानी में बैठ, तेरी लीकी चेक करें। बुलबुले बाहर आया तो मतलब काम खराब है। पानी साफ होता तो मैं बैठ भी जाता वैसे, लेकिन पानी जरूर पड़ा देता है। ऐसे कोई नैश किस्म की किस्मत है इस बंदे की। बताना जरा प्यारे भाई, हुआ क्या है? भाई के टायर ही नहीं खुल रहे, क्यों नहीं खुल रहे? पता नहीं क्या हो रहा है, इनके रिम भी ऐसे हैं। तेरी पुत्र किस्मत में खोट है। रिमों का मसला है। अब हम गो के पंप पे आए हैं। प्यारे भाई बताएं आप क्या हुआ है? अब भाई वो कह रहा है कि हमारी मशीन ही खराब है, ये तो काम हो ही नहीं सकता। पहले हम उस साइड के PSO पंप पे गए थे,
अब हम इस साइड के PSO पंप पे आ गए हैं। बताएं प्यारे भाई आप क्या हुआ है? यार वो वाला PSO केला खा गया था, फिर हम दूसरे PSO पे आ गए। अब भाई को हमने कहा कि यार ये काम करना, भाई डर गया, कहता है यार आधा घंटे लगा। मैंने कहा क्यों? कहता हमारे पास जैक केगा। मैं कहा रिम टायर डिग्गी में पड़े हैं, जैक क्या करना? कहता चलो आगे देखते हो। चल आ भाई आ तेरी सर्विस कराऊं, चल अंदर तेरी 1000 वाली कराऊंगा। वॉश हाँ। नहीं करानी, सर्विस डायरेक्ट जाके लम्हा पड़ जा उस पे रैंप पे। उठा के। हाँ जी, तेरे नीचे डीजल भी मारना है ऐसे। आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी पूरा घंटा लगाने के बाद बस ये पतंगबाज के ट्यूटोरियल के रिम्स पे दूसरे टायर चढ़ चुके हैं।